मुझे पता है कि प्रीता अंदर से कितनी परेशान है। मैंने जिंदगी देखी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे, कितनी मुश्किलें देखी, लेकिन हर मुश्किल से मैं बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत है। लेकिन मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्चियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती जानकी। मैं अपनी बच्चियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची की बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कल रात को एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मन तो कर रहा था जाकर उसे अपने गले से लगा लूं, लेकिन फिर भी मैं दूर से देखती रही। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती थी कि वो रोकर अपना सारा दुख। लेकिन कुछ भी हो जाए, करण और प्रीता कभी एक नहीं होंगे। अगर तू जो अपनी ख्याली पुलाव बना रही है ना, उन्हें वहीं रोक दे। पृथ्वी एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ। वो मेरी बेटी की इज्जत भी करता है और उसे प्यार से भी रखेगा। अगर तुझे ख्याली पुलाव बनाने हैं ना, तो पृथ्वी और प्रीता के बना, करण और प्रीता के नहीं। और ये सब अब सोचना बंद कर दे और बेसन के पकौड़े बना। और बनाते बनाते अगर सोचेगी भी ना, तो सिर्फ पृथ्वी और प्रीता के बारे में, करण और प्रीता के बारे में कभी भी नहीं। आपने खुद को सुना दी। अभी आपने क्या कहा कि आप ये शादी नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि आपको करण सर से प्यार है, इसलिए क्योंकि आप खुद श्योर नहीं है कि आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। हाँ तो वही ना, यही तो कहा मैंने कि मैं श्योर नहीं हूँ। देख, अभी तो मुझे ये शब्दों के जाल में फंसा मत। ये कोई बात मुंह से निकल जाती है तो उसे पकड़ के नहीं बैठ जाते। वैसे भी हर वर्ड, हर सेंटेंस का कोई मतलब निकले ये जरूरी नहीं है। अरे एक मिनट, आपको मुझे जो भी बोलना है ना आप बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपने जो भी ये कहा है ना, उसे याद रखना। आप अभी श्योर नहीं हो, लेकिन आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है। बस कर जा सृष्टि, तू पागल तो नहीं हो गई? कैसे बात कर रही है मुझसे? इतना सवाल जवाब क्यों कर रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया और अब मेरी इंटेरोगेशन चल रही है। बस इतना ही कहा है ना कि हाँ मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ। बेसिकली मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं ये शादी करूँ। अभी मैं ये शादी नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा। तो एक काम करते हैं, बाहर जाके सबको फेस टू फेस क्लियर कर देते हैं कि आपको ये शादी नहीं करनी है। कुछ भी करके ये शादी टाल दो यार, कुछ भी रीजन दो, कुछ भी बोलो, ये शादी पोस्टपोन कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम ना साथ में बाहर चलते हैं। वो मुझे तेरा सपोर्ट मिलेगा तो शायद मैं बोल पाऊंगी। अरे चलने की क्या बात है दी, मैं अभी के अभी उस अड़ियल घोड़े के मुंह पे कहूंगी कि भाई ज्यादा उड़ रहा है, नीचे आ नीचे। अरे 4 दिन में बर्थडे पार्टी नहीं होती है, पूरे हफ्ते चलती है, और तू शादी की बात कर रहा है। मैं अभी के अभी उसे बोल के आती हूँ। वेट। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं खुद बोल दूंगी। मैं बोलूंगी। मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। ओके। पृथ्वी, आपको वो प्याज के पकौड़े पसंद है? थैंक यू। पृथ्वी जी दादी जी। बात मुझे समझ नहीं आई बेटा। तुम शादी की डेट फिक्स करने के लिए तुम पंडित जी को लाए हो, लेकिन सब रिश्तेदार, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ आपको दादी जी। वो क्या है ना, मेरे सारे रिश्तेदार प्रीता जी से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। इतने सारे फंक्शंस हुए, इतने सारे मौके मिले, पर कोई आ नहीं पाया। दादी जी, एक और रीजन है। मैं बहुत डर गया था, कहीं आपने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैंने सोचा कि सबको ले चलता हूँ, सब लोग मिलके मना लेंगे आपको। हाँ जी। और दादी जी, जब रिश्ते की बात करनी होती तो बड़े ही करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि बड़ों को ले आता हूँ। सही किया ना आंटी जी? इतनी जल्दी शादी? नहीं, ये समय मेरी प्रीता की शादी के लिए ठीक नहीं है। मेरी बच्ची का मन टूटा हुआ है। दूसरा हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो खुद टूट गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये समय सही नहीं है उसकी शादी के लिए। देख रहे हो दी,
सुबह सुबह पूरे खानदान को उठा के ले आया है हमारे घर, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मना कर देना। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है दी। अरे शादी लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है और आपकी अभी लाइफ मैस हुई पड़ी है। आप अभी कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है दी। आपको आराम की जरूरत है। आपके साथ जो भी हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको अच्छे से वक्त लेकर सोचना है। ये नहीं कि उठ के डायरेक्टली मंडप में बैठ जाओ शादी करने के लिए इसके साथ। मैं तो कह रही हूँ अगर आप डायरेक्टली ना नहीं बोल सकते तो ये बोल देना कि अभी आप रेडी नहीं हो शादी के लिए, यू नीड मोर टाइम, प्रिपेयर नहीं हो अभी, ठीक है? प्रीता जी, आइए ना प्रीता जी। नमस्ते बेटा, मैं तुमको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये मेरी देवरानी, ये मेरे देवर, ये भाभी और वो मेरे भाई। कुड़ी तो बहुत ही सोहनी है। आखिर मेरे भतीजे की पसंद है और मेरा भतीजा भी तो कितना सोहना है। हाँ हाँ, रास्ते में इसने बताया था कि जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग देखेंगे ना तो उसे देखते ही रह जाएंगे। सच में हम तो देखते ही रह गए। ये दी अब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगी, दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाएंगी, ऐसे ही चुपचाप बैठे रह जाएंगी और ये लोग तारीख पक्की करके चले जाएंगे। दी प्लीज बोलो, दी बोलो कि मुझे भी शादी नहीं करनी। अब वो मैं कहना चाहती थी कि अभी हाँ हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं कि शादी अभी के अभी हो जाए। हमारे पंडित जी ने बताया है कि आज से तीसरे दिन शादी का शुभ मुहूर्त है और शादी ब्याह का मामला है तो हमें तैयारी श्यारी भी करनी होगी आपको। तो इसलिए हमने सोचा कि एक दिन के बाद वाले मुहूर्त में हम लोग शादी कर लेते हैं ना, तो इनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है मॉम, 3 दिन हो या 4 दिन, इट मेक्स नो डिफरेंस। एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय मुंडे को तो देखो, इसको तो एक दिन का भी सब्र नहीं है। इसका बस चले तो आज ही शादी कर ले। अब माँ, वो मैं कह रही थी कि लो हरीश आ गए। दीजिए, लीजिए, आज से चौथे दिन शादी पक्की। ये शादी का शगुन। बहन जी अब मना मत कीजिए। हम तो कब से चाहते हैं कि प्रीता हमारे घर की बहू बने और बस जल्दी से आ जाए, घर की रौनक बढ़ जाए। रीता दी क्या सोच रहे हो? बोल दो अभी आपकी लाइफ में ही रौनक नहीं है, आपको अभी शादी नहीं करनी। बोलो दी, जल्दी बोलो, वरना मम्मा ने शगुन ले लिया तो 4 दिन बाद शादी पक्की। बहन जी शगुन लीजिए। माँ, मैं कह रही थी कि अब ये शादी हो जानी चाहिए। अरे एक मिनट मम्मा, दी की भी तो सुन लो, दी आपसे कुछ कहना चाहती है। प्रीता, मैं तेरी बात अभी सुनती हूँ बेटा, 2 मिनट।
सच कहें तो आप लोग एकदम से आ गए तो हम लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। सरप्राइज नहीं मम्मा, शॉक। अब वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत समय हो गया, अब शादी हो ही जानी चाहिए।